नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। और मैं हूं काफर, मैं हूं बुत परस्त, मैं हूं राष्ट्रभक्त, मैं हूं राम भक्त संकेत चतुर्वेदी। ये बताना जरा जरूरी हो जाता है कि मैं काफर, बुत परस्त, राम भक्त, राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्वेदी हूं। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं ये कहता मैं कट्टर ईमानदार हूं, तो मैं ईमानदारी को पूरी कट्टरता के साथ ही निभाता। ऐसा कदाचित कभी नहीं होता कि मेरा शिक्षा मंत्री और मैं जेल में होते शराब घोटाले को लेकर के। अकेला ऐसा शिक्षा मंत्री शायद दुनिया का होगा जो शराब घोटाले में जेल में गया। अब ये शिक्षा मंत्री जिनका नाम मनीष सिसोदिया है, जिनको भारत रत्न देने की गुहार भारत सरकार से कई बार अरविंद केजरीवाल लगा चुके थे, उनके विषय में कई रोचक जानकारियां मैं आप लोगों के संग साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले धीरज सर, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। दिल्ली में एमसीडी के स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 7,88,000 बच्चे हैं, लगभग समवॉट प्लस माइनस। इनमें हुआ क्या सर, न सिर्फ इस साल से, इवन लास्ट ईयर से इनके ना तो स्कूल की किताबें दी गई और ना ही इनकी कोई यूनिफॉर्म आई। मतलब बेसिक जो एमिनिटीज हैं, यूनिफॉर्म और किताबें जब पढ़ाई क्या रहे हैं आप आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, और जिसका आप दम्भ भर रहे हैं। बात तो दरअसल गलत हो सकता है, अगर कांग्रेस के काल में होती तब भी मैं मानता, चलो थोड़ी बहुत उनकी गलती कहीं ना कहीं माफ करी जा सकती है। लेकिन आप तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके आए थे। आप कह रहे थे हरिश्चंद्र भी, महाराजा हरिश्चंद्र आपसे कम ईमानदार हैं, और मतलब शायद वो आप ही का पालन करते हैं। हुआ ये सर, इस ईयर अभी के 2 महीने 1.5 महीने से केजरीवाल साहब जेल में हैं, और लास्ट ईयर बच्चों को एमसीडी के स्कूल में पढ़ने वाले 8 लाख बच्चों को किताबें तक नहीं मिली, ठीक है, और स्कूल ड्रेस नहीं मिली। आज जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आतिशी सिंह, आतिशी मार लेना जो भी वो हैं, वो गई इनसे मिलने के लिए केजरीवाल साहब से। तो आतिशी जी का बाहर आते ही डायलॉग था कि मैं गई, मैंने पूछा आप कैसे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी कहने लगे मेरी छोड़ो, पहले बच्चों की बताओ, बच्चे ठीक है कि नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों का रिजल्ट कैसा आया। तब तक इतने से उन्हें शांति नहीं हुई साहब, दूसरे भी चले आए। दूसरे वो भगवंत मान, अरे माफ कीजिएगा बार बार गलत निकल देता है, भगवंत मान जी, भगवंत मान साहब गए। अब भगवंत मान साहब कहने लगे मैंने उनको बताया इस बार नीट इतने बच्चों ने क्वालिफाई करा है। प्रश्न ये है, जो आदमी ओढ़ता, बिछाता, सोचता, पकाता सिर्फ राजनीति हो, अगर वो बातें करने लगे शिक्षा की, जो ये कहता हो मैं अराजक हूं, वो बातें करने लगे शिक्षा की, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अर्थात अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं डरे हुए। आप सोचिए धीरज सर, ये ऐसा आदमी है, ऐसा मुख्यमंत्री है, और इतने बड़े ये झूठे हैं, ओपनली कह रहा हूं झूठे हैं। इन्होंने कई एक न्यूज चैनल वाली, इसकी टाइम्स नाउ की एक लड़की थी, उसको अरेस्ट करवा दिया था। एक दो और न्यूज वाले हैं जिनको अरेस्ट इन्होंने करवाया। तो और करवाते कहां से, दिल्ली पुलिस इनके अंडर नहीं है, इनके अंडर पंजाब पुलिस है। मुकदमा दर्ज कराते हैं पंजाब में, और पंजाब में करवाने के बाद में पंजाब पुलिस उनको अरेस्ट करके ले जाती है। मतलब आप पूरा घोलमोल समझिए। अब इस आदमी ने सर करा क्या कि एक तो स्कूल ड्रेस नहीं मिली, फिर उसके बाद दम भरने लगा कि मेरी शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, मेरा शिक्षा मंत्री वर्ल्ड क्लास है, वो हमारे फलाने वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था कि हमारा हमने जितना बढ़िया काम करा है, XYZ। ये सारी बातें तो होती रही। खुद बैठ करके ये आदमी सर आम खा रहा है। धीरज से सुन लेंगे मेरी बात आप, आज थोड़ा मैं वक्त ज्यादा ले रहा हूं। खुद बैठ करके तिहाड़ जेल में ऐसी सुविधाएं मिलना तो बिरलों को ही प्राप्त होती हैं। आम खाओ, पूड़ी खाओ, और बच्चों के लिए किताब तक नहीं है। और उसके बाद जब तुम्हारी अभी की प्रेजेंट शिक्षा मंत्री बाहर निकले हैं, वो कह रही है कि वो पूछ रहे थे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। और तो और मजेदारी की बात यह है कि जिसमें जो लिक्विड स्कैम हुआ है और जिसमें मनी ट्रेल वगैरह सब निकला है, ईडी ने प्रस्तुत करा है, उसमें जब इन्हें लगा मैं फंस रहा हूं, तो इन्हीं आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले डाला कि वो आता जरूर था साउथ इंडिया से एक आदमी जो लिक्विड का किंग पिन है, पर वो मुझसे, मतलब आता था, मेरे आता था, पर मुझसे बात नहीं करता था, बात आतिशी और सौरभ भारद्वाज से करता था। वो कह रहे यार ये कैसा नेता मिला है।
तो धीरज सर, आप जरा आतिशी के जो सड़जी हैं उनके विषय में आपकी क्या राय है? ये जो एजुकेशन वाली बात है, सबसे पहले इस पर आए, क्योंकि आपने कहे मतलब शुरुआत उसी से की थी। तो एजुकेशन वाली जो बात है, एमसीडी के अंडर में आता है। हालांकि एमसीडी सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आता है, लेकिन यहाँ केजरीवाल इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का ही कब्जा है। तो जी। आम आदमी पार्टी के ही सबसे ज्यादा पार्षद हैं वहाँ। तो इसलिए एमसीडी का जो रोल है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही केजरीवाल ही होंगे। और एक और टेक्निकल बात है कि स्टैंडिंग कमेटी का अभी तक गठन नहीं हुआ है। तो जो मतलब जब जो हियरिंग हुई थी, उसमें एमसीडी के कमिश्नर पेश हुए थे और उन्होंने बताया कि हम लोग जो है वो पैसे का डिसीजन नहीं ले सकते हैं 5 लाख से ऊपर का, क्योंकि 5 स्टैंडिंग करोड़, कमेटी का 5 करोड़ सर, 5 करोड़ से ऊपर का। हाँ 5 करोड़, सॉरी। तो 5 करोड़ का से ऊपर का हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो स्टैंडिंग कमेटी का राइट है, और स्टैंडिंग कमेटी का गठन ही नहीं हुआ है। उसमें भी केजरीवाल साहब ने एक टेक्निकल पेच फंसा दिया है, क्योंकि कुछ जो मेंबर होते हैं वो मनोनीत होते हैं, उनको लेकर इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने ऐसा घुरपेच मचाया कि अभी तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ, और जानबूझकर ये जनता के जो कार्य हैं उनको डिले करने की बात हो रही है, और वो जानबूझकर लटका रहे हैं। और उसके बाद फिर दूसरी तरफ ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि अभी तक के स्कूल के बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं, और उन पर उन्होंने मतलब अब आतिशी, आप देख ही रहे हैं कि आतिशी मार्लेना बाहर आकर बोल रही है कि उन्हें अपनी सेहत से ज्यादा फिक्र स्कूली बच्चों की है, कि स्कूली बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। उन्हें किताबें ही नहीं दे रहे हैं आप, और आप ही रुकवा रहे हैं किताबें, और आप ही ऊपर से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि नहीं नहीं जी, अरे हम तो बहुत आपकी चिंता कर रहे हैं। इनका ये शुरू से रहा है। अभी अगली बात और आ रही है एक उसका जो पत्रकारों के उत्पीड़न पर। तो ये पंजाब पुलिस के थ्रू एक मिस्टर कौशिक हैं, पहले वो यूट्यूब चैनल चलाते थे, उसके बाद फिर यूट्यूब से कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उन्होंने और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना एक बाबा का घंटा ज्ञान चलाते हैं। उन्हें पंजाब पुलिस ने बिना जी। कोई नोटिस दिए अचानक, अभी 1.5 महीने पहले की बात है, मुजफ्फरनगर से उठा लिया, और उन पर कहाँ केस हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। अभी एक कैपिटल टीवी है, उसके डॉक्टर मनीष उसके हेड हैं, उन पर उन्होंने मुकदमा कर दिया। और मुकदमे की वजह सुनिएगा तो और भी आप चौंक जाइएगा, कि जैसे राघव चड्ढा भागे हुए हैं अभी अभी आज, हालांकि सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उनकी आंखें ऐसी खराब हो गई हैं कि शायद रोशनी चली जाए, इसलिए इस डर से वो ऑपरेशन करवा रहे हैं। लेकिन इससे पहले तक कोई सर आम आदमी पार्टी के बात सीरियस है, मेरे को रोकना पड़ेगा, मेरे को रोकना पड़ेगा। उनकी अगर आंखों में प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ मेरे घर के पास में मोहल्ला क्लिनिक है, वो यूके में है, मैं मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करा, डॉक्टर मेरा जानकार है, मैं कहूंगा वो भाई साहब लौंडा अपना ही है, इलाज बढ़िया करिए। नॉट टू टेक ए लाइटर नोट, अभी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस सौरभ भारद्वाज को मतलब सौरभ भारद्वाज से पहले अभी तक कोई इस बारे में कोई जवाब नहीं दे रहा था कि राघव चड्ढा है कहाँ। और राघव चड्ढा पर भी बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे घोटाले के वो है, आरोप है उन पर। और कहा, इन्होंने कैपिटल टीवी वालों ने कहा कि ये जो राघव चड्ढा है, ये और विजय माल्या दोनों ही देश से भागे हैं और लंदन ही भागे हैं। तो इस कंपैरिजन पर पंजाब में एक केस बनाया गया। अभी उस केस को लेकर एक अरेस्टिंग की भी तैयारी है, कि यहाँ चूंकि वो कैपिटल टीवी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, मिलियंस में उसके सब्सक्राइबर हैं, तो उसको इन्होंने टारगेट किया कि उसको, उसके एडिटर इन चीफ को ही सीधे अरेस्ट कर लेंगे। और कुछ बहाने हैं अभी, मतलब और भी कुछ केस इन लोग फ्रेम कर सकते हैं। जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया या यूट्यूब चैनल्स पर जो उनके खिलाफ जो उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उन पर इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया है। पंजाब में तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कुछ भी बोलने की, और अब वो देख रहे हैं कि दिल्ली में, यूपी में कहीं भी कुछ भी बोले तो कहीं से भी, चूंकि मीडिया है वो तो कहीं से भी बोल सकती है, तो उस पर भी उन्होंने मुकदमेबाजी शुरू कर दी है और अरेस्टिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है।
सर ये जो मीडिया को डराने का कार्यक्रम है, इन महान कट्टर ईमानदार के खिलाफ तो दिल्ली हाई कोर्ट की भी टिप्पणी आई थी। उन्होंने कहा था कि आप अपने व्यक्तिगत फायदे को समाज के फायदे से ऊपर रख के देख रहे हो, कि एक तरह से ये चाहते हैं कि क्योस हो के ये कहें कि यार बच्चों को वो, मैं तो चाहता था पढ़ें, पर इन लोगों की वजह से किताबें नहीं मिल पा रही। जानबूझ के व्यक्ति आम वगैरह खाता है, ये दिखाए कि मेरे मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, मेरे को शुगर है वो काफी बढ़ी हुई है, और उस हालात में इनको बेल मिल जाए। हालांकि सर आज मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी गया। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को सर बताना चाहता हूं सर, और अपने दर्शकों को भी, कि सर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया या इवन लोअर कोर्ट में गया, कहीं पर भी अरविंद केजरीवाल ने जमानत की डिमांड नहीं करी है, कहीं नहीं करी है, न लोअर कोर्ट में, क्योंकि अगर जमानत होती तो जो कोर्ट हियर कर रहा होता वहां जाती है सर। इन्होंने ये कहा मेरे को जो पकड़ा गया वही गलत पकड़ा गया। वो फाइनली उसको मुद्दे को रंग वो सियासी देना चाहते थे, अदालत के थ्रू जाकर के रंग सियासी देने थे। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं सर? उस दिन मैं बांसुरी स्वराज का इंटरव्यू देख रहा था, एक चैनल पर वो आ रही थी, तो उनसे पूछा गया कि इस मामले में क्या गड़बड़ी है अरविंद केजरीवाल वाले मामले में। तो उसने भी कहा, हालांकि बांसुरी बीजेपी की प्रत्याशी है, लेकिन उसने भी कहा कि इन लोगों ने सबसे पहले वकील गलत चुना है। और मैं देखता हूँ कि ये जो दोनों कांग्रेसी वकील हैं, कपिल सिब्बल हैं और जो हमारे अभिषेक मनु सिंघवी साहब हैं, इन दोनों ने मिलकर ही इनका केस खराब किया है, मुझे जो लगता है। अब इतने आश्चर्य की बात है कि इन्होंने कभी जमानत के लिए अपील नहीं की, और पूरी जगह रो रहे हैं कि जमानत नहीं दे रहे हैं, इसको अरेस्ट कर लिए हैं जबरदस्ती। तो सर एक क्वेश्चन, लास्ट टाइम सिंस लास्ट 10 इयर्स मुझे एक केस बताइए जो कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी ने जीता हो। और आपको नहीं, वो उनका प्रोफेशनल केस है, वो उनका प्रोफेशनल मैटर है। उनका हम लोगों ने ट्रैक रिकॉर्ड नहीं फॉलो किया है कि क्या फॉलो किया कि क्या क्या है उनके, कौन कौन से मुकदमे हैं, किस किस में वो जीते, किस किस में वो हारे। लेकिन ये दोनों नामी वकील हैं, और अभिषेक मनु सिंघवी के तो कानून मंत्री रह चुके हैं। फिर ये कपिल सिब्बल के लिए कहा जाता है कि वो सारे जजों से ऊपर है, और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है कोर्ट में बात करने का, आप वो भी देखिए। तो जजेस से ऐसे बात करते हैं जैसे उन लोग के जूनियर वकील हो। तो इन लोग वो प्रभावशाली वकील तो है। सर मैंने अदालत काफी टाइम तक कवर करा है, हाई कोर्ट तक। तो मैंने उसमें एक चीज देखी थी, जो ऐसे वकील होते हैं ना, एक्चुअली मुद्दा वाला कहीं जा रहा है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, जो ऐसे वकील होते हैं, इनसे जिनका नाम बहुत हो, एटीट्यूड बहुत हो, इनसे ओवरऑल जो क्लाइंट है उसका मुकदमा खराब ही होता है। क्योंकि जज साहब जो हैं वो भी अपने उस पर बंधे हुए हैं, भाई जो कोर्ट में लिखा है कि ये चीजें प्रोड्यूस होगी, ये लोग करते नहीं है, फीसें इतनी भारी भरकम ले लेते हैं। आप बताओ ये कैसा आम आदमी, फिर घूम पे आम आदमी पे आ रहा हूँ, कोई आम आदमी अभिषेक मनु सिंघवी की फीस दे सकता है? सरकार दे रही है फीस, इसलिए इन लोग चला रहे हैं। तो खैर वो एक अलग मुद्दा है। जो सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेवलेशन आपने कर दी सर, सरकार फीस दे रही है, दिल्ली की सरकार फीस दे रही है। इन्होंने घोटाला करा, इसके लिए दिल्ली सरकार पैसे दे रही है कि कोई बात नहीं हम लड़ेंगे आपका मुकदमा। कहीं यही तो कारण नहीं है ये मुख्यमंत्री का पद छोड़ना नहीं चाह रहे? नहीं, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तब भी सरकार ही फीस देगी, ऐसा नहीं है कि वो सरकार फीस नहीं देगी। तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने केस खराब किया है, और जमानत के लिए भी अपील नहीं किए हैं अभी तक, और हर जगह रो रहे हैं कि इन्हें जेल में बंद करके रखा गया है, इन्हें जब बेल ही नहीं मिल रहा है, बेल नहीं दे रहे हैं, उनकी क्या गलती है? तो बेल तो तब देंगे जब आप बेल मांगिएगा। इन लोग बेल मांग ही नहीं रहे। अभी मैं कल एक बहुत मजेदार वीडियो देख रहा था, अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो बोल रही है पूरा कि मुझे मिलने नहीं, आम आदमी पार्टी के अपने ट्विटर हैंडल पर है कि मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो मिलने नहीं दिया जा रहा, भाई वो अरविंद केजरीवाल क्या वहां पिकनिक पे गए हैं कि आपको मिलने दिया जाएगा वहां डेली? वो टेक्निकल ग्राउंड है, दो मुलाकातियों का मुलाकात होती है। अब दो मुलाकाती उनके पूरे हो गए हफ्ते में,
तो उसके बाद वो डेली क्या करेंगे मिलने जाके? अब मतलब भाई वो तो भीतर से अरविंद केजरीवाल ने कहा होगा कि इनको इनको मिलने दीजिए, 2 लोगों की चॉइस है। तो उन्होंने भगवंत मान कर दिया, आतिशी को कर दिया। अब ये पत्नी क्या स्पेशल कोटे से जाएँगी? ये अपना आप को मतलब मानती हैं कि मैं स्पेशल हूँ, स्पेशल कोटे से जाऊँ। क्या इनका कोई कुछ रिजर्वेशन है कि नहीं मैं जाऊँगी, कोई जेल की अधिकारी है ये, क्या है? तो ख़ैर ये बहुत मज़ेदार मतलब इन्होंने पब्लिक को हालाँकि मुश्किल से 150-200 लोग थे और जो वीडियो बनाया था आम आदमी पार्टी वालों ने वो बिल्कुल वो होता है हम लोग देखते हैं फ़ोकस डिफ़ोकस करके हम लोग यूज़ करते हैं। हम्म। तो केवल उनको सुनीता केजरीवाल को फ़ोकस किया गया था और बाकी सारे जो 100-150 लोग पीछे एकदम सुनसान दिख रहा था, उसको डिफ़ोकस कर दिया गया था। तो जो भी टीवी इंडस्ट्री से थोड़ा बहुत भी वास्ता रखता है उसको समझ में आ जाएगा कि पीछे कोई भीड़-वीड़ नहीं थी। तो इनकी जो सभाएँ हैं अच्छा उसमें एक और मज़ेदार दृश्य दिखा कि जब इन्होंने महाबल मिश्रा को इंट्रोड्यूस किया कि ये सांसद रह चुके हैं, हालाँकि वो कांग्रेस के सांसद थे, पहले पिछली टर्म में। तो उन्होंने कहा कि महाबल मिश्रा एकदम आँसू से रोने लगे और पूरा फूट-फूट के रोने लगे। पता नहीं उन्होंने क्या गुनाह कर दिया है इसलिए रो रहे थे या आम आदमी पार्टी में आ गए इसलिए रो रहे थे। लेकिन दृश्य बहुत नाटकीय था। मैं अभी थोड़ा-सा लगाऊँगा वीडियो का क्लिप ये देखिए। तो आप सभी इनको वोट देंगे। ये देखिए ये मजेदार दृश्य आजकल दिल्ली की सड़कों पर दिख रहा है और ये खैर जो बात थी वहाँ एजुकेशन पर अगर घूम के आते हैं, तो एजुकेशन का तो इन्होंने खुद ही कबाड़ा किया हुआ है और उस पर अब खुद घड़ियाली आंसू रो रहे हैं, चाहे आतिशी हो, चाहे उनके हवाले से सीएम केजरीवाल हो। सर अब कार्यक्रम में चूंकि समय हो चुका है तो हम लोग एंडिंग की तरफ चलते हैं। लेकिन आप सोचिए ये आदमी जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन से खड़ा हुआ था, जिसको जो कांग्रेस को गालियां बक के आया था, और अब देखो वो कांग्रेसी बेचारा बैठ के रो रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करूंगी, कल तक तो मुझे गालियां बक रहा था और मेरे को चुनाव भी हरवा दिया। अब उसके बाद कह रहा है कि ये सीट हम लड़ेंगे और हमारा पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी मान गया। और इसमें दुखद बात सिर्फ महाबल मिश्रा की नहीं है, दुख तो उन बच्चों का भी है सर। वो 8 लाख बच्चे जिनको ये कहा गया कि वर्ल्ड क्लास मॉडल होगा, वर्ल्ड क्लास बताया जाएगा, मुझसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता, फलाना ढिमकाना, मतलब क्या क्या मतलब इन्होंने जो जो मारे डायलॉग। और उसके बाद में वो बच्चों को हाई कोर्ट कह रहा है, टिप्पणी दे रहा है कि तुमने बच्चों के संवैधानिक अधिकार का भी हनन करा है कि मैं मुख्यमंत्री रहूं तो रहूं। वो वर्ल्ड क्लास वाले में भी एक खेल है, उसमें भी सारे स्कूल उस क्लास के नहीं है जो वर्ल्ड क्लास के नहीं है। वो 2-3 उन्होंने मॉडल स्कूल बनाए हुए हैं, पब्लिक को वही दिखा देते हैं, प्रेस रिपोर्टर को वही दिखा देते हैं, उसे ही बताते रहते हैं कि यही वर्ल्ड स्कूल है, वर्ल्ड क्लास स्कूल है और वो स्कूल पहले से ही बहुत अच्छी हालत में थे। अब चलते चलते एक अंतिम प्रश्न, आपको लगता है अब न्याय तो होगा ही खैर भविष्य में, पर अभी जिस जगह जिस स्थान पर ये व्यक्ति है वो सही है और इसको कुछ और समय तक वहीं रहना चाहिए? नहीं, अभी तो सही नहीं है। अभी तो इन्हें आतिशी को भी अरेस्ट होना है और सौरभ भारद्वाज को भी अरेस्ट होना है। साथ में ईडी और सीबीआई को चाहिए कि वो खोज कर और जितने लोग जो दोषी हैं भ्रष्टाचार में, और बल्कि और भी कई सारे मामले हैं, जल बोर्ड का मामला है, ये एजुकेशन का मामला है, ये सारे घोटाले जितने हैं इन लोगों को सामने लाए और इन लोगों को अरेस्ट करके एक ऐसी मिसाल कायम की जाए ताकि कोई भी राजनीति का फायदा मतलब अपने राजनीतिक पद का फायदा लेकर ऐसा भ्रष्टाचार करने की हिम्मत न करे दोबारा। चलिए, तो ये था आज का कार्यक्रम। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें देखा। आभार, और हम जल्द वापस आएंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। जय श्री राम। जय श्री राम।